वेलकम टू एपी सॉल्यूशन। आज हम आप लोगों को 12th क्लास की गणित का एक क्वेश्चन सिखाते हैं जो कि हर साल लगभग रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन रैखिक असंख्याओं से लिया गया है। इसमें क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन दिया है, जेड बराबर इतना है, मिनिमम और मैक्सिमम मान बताना है। तो ये क्वेश्चन आता है या तो न्यूनतीकरण आएगा या तो अधिकतमीकरण आएगा। तो हमने दोनों लिख दिए हैं, इसमें से कोई एक पूछेगा। इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं किस तरीके से। जो हमारी 4 समीकरण हैं, इनका जो क्षेत्र है वो जैसे लेस देन लिखा है तो ये नीचे की ओर क्षेत्रफल, और ये बड़ा है तो यानी इस रेखा से ऊपर की ओर, ये भी बड़ा है तो इस रेखा से ऊपर की ओर। ये है एक्स वाई, दाईं और बाईं ओर, वाई के ऊपर ओर ये प्रदर्शित करते हैं। देखते हैं किस तरीके से हम इसका ग्राफ बनाते हैं और क्या हमारा क्षेत्रफल निकलता है। जैसे इसकी पहली रेखा है x प्लस 2y लेस देन 120 का क्षेत्र, तो इसका क्षेत्र कहाँ पर कवर होगा। जैसे हमने x बराबर 0 रखा तो y का मान आया 60, तो वो बिंदु हमने नोट कर लिया 0 और 60, एक पॉइंट हो गया। अब हम y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान 120, तो बिंदु हमारा दूसरा आया 120 का मान 0। इसको किस तरीके से लिखते हैं जिससे कि हमारा नंबर ना कटे। तो ये रेखा बिंदु ए व बी से होकर जाती है, मतलब दो बिंदु आए तो इस इन बिंदुओं से होकर जाएगी, ठीक है। और इससे हमें पता चला x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर 0 120 से छोटा है, जो कि सत्य है। अर्थात सत्य है x प्लस 2y लेस देन 120 के क्षेत्र के बिंदु रेखा ए बी पर और उसके नीचे मूल बिंदु के और स्थित है। मतलब इसका मतलब है, ये सत्यात है, 0 छोटा है तो इसका मतलब मूल बिंदु ए बी बिंदुओं से जाएगी और इससे नीचे का क्षेत्र कवर करेगी ये रेखा। इसी प्रकार हम देखेंगे दूसरी रेखा क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन 60, अब ग्रेटर देन है तो ऊपर की ओर इसमें शो करेगा। तो हमने इसमें बिंदु निकाल लिया, x बराबर 0 वाई बराबर 60 आ गया, तो हमारा बिंदु वही आया पुराना वाला 0 और 60। दूसरा बिंदु y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 60 आया, तो बिंदु हमारा आया 60 का 0। इस तरीके से हम देखेंगे किस तरीके ये रेखा हमारी ए और पी से गुजर रही है, ए और पी से होकर जा रही है, ठीक। इसके बाद ये रेखा कहाँ कवर करेगी, x प्लस वाई में x बराबर 0 वाई बराबर 0 रखने पर 0 बड़ा है 60 से भी, जो कि ये सत्य है, 0 बड़ा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है ए पी रेखा से जाएगी और उसके ऊपर का क्षेत्र कवर करेगी। देखिए ए पी ए रेखा पर और उससे ऊपर की ओर स्थित है, ठीक है। अब अगली रेखा हम देखते हैं कहाँ क्षेत्र कवर करेगी। अगली रेखा है x माइनस 2y ग्रेटर देन 0 का क्षेत्र है। इसमें देखो x बराबर 0 रखा हुआ तो y बराबर भी 0 आया, यानी मूल बिंदु से होकर जा रही रेखा है। तो y का मान 60 रखेंगे तो x बराबर आएगा 120, जो हमारा बिंदु Q आ गया। तो एक निश्चित बिंदु ये हो गया, ये हमारा मूल बिंदु और Q बिंदु से होकर जा रही है रेखा। तो इसका मतलब है कि हम x का मान 1 रखेंगे तो y में 0 मिलेगा, अर्थात 1 से बड़ा है, जो भी सत्य है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेखा 1 का मान 0 से जा रही है और स्थित है बिंदु पर इसके नीचे की ओर स्थित है। इसका क्षेत्र जो है इसके नीचे की ओर स्थित है। अब जैसे यहाँ x ग्रेटर देन 0 लिखा है तो क्षेत्र y अक्ष पर और y अक्ष के दाईं ओर, मतलब दाईं ओर मतलब इधर साइड में हो गया पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव ही यहाँ दिखा रहा है, 0 से बड़ा रहता है पॉजिटिव, और दाईं ओर ही है। इसी प्रकार y को दिखाएंगे क्षेत्र कहाँ कवर करेगा, बिंदु x अक्ष पर इसके ऊपर का क्षेत्र कवर करेगी। इस प्रकार हम इसका ग्राफ बनाएंगे। देखिए हमने रेखाएं बिंदुओं से जो है मेरी बिंदु रेखाएं वो गुजरती है। पहली वाली रेखा है ए बी, ये हमारा बिंदु है, इसमें ए बी पॉइंट है, और ये रेखा है ए बी रेखा हो गई जो हमारी इन बिंदुओं से जा रही है 0 60 और 120 0, जो हमारा पहला बिंदु था जो कि ये लिखा है ए बी, ये बिंदु रेखा हो गई पहली वाली ए बी से होकर जा रही है। इसी प्रकार दूसरी रेखा हमारी है, दूसरी रेखा ये है, ये रेखा इसका इस पर जा रही है, ए और पी से होकर जा रही है, ए और पी से होकर जा रही है, ए ये है और पी रेखा ये है, इस ये दूसरी रेखा है। तीसरी रेखा मूल बिंदु से और क्यू रेखा ये है, तीसरी रेखा है। इसका क्षेत्र हमने बताया था कि ये वाली रेखा जो पहली वाली है उस रेखा पर और उससे नीचे की ओर लेस देन लगा है, और दूसरी रेखा हमारी ए पी है तो इसमें कहा था ग्रेटर देन, तो इसमें ऊपर की ओर और रेखा पर, और एक रेखा हमारी ओ क्यू है तो उससे नीचे की ओर, यानी जे क्षेत्र कवर कर रहा है। इस समस्या का सुसंगत क्षेत्र जो है वो पी एस आर बी, ये क्षेत्र कवर कर रहा है। तो
इसके बिंदु हमने जो कि दो इसमें प्रतिच्छेदन बिंदु हो रहे हैं, एक तो ये रेखा कट रही है, तो इस रेखा और इस रेखा को हल करेंगे तो हमारा ये आएगा 40 और 20। अब एक रेखा यहाँ प्रतिच्छेदित करती है, तो इस रेखा को हल करेंगे तो ये 60 और 30 आएगा, 60 और 30 आएगा। तो इन कोणीय बिंदुओं से हम इनका क्षेत्र कवर कर लेंगे, कितना अधिकतम है कितना न्यूनतम है। तो ये बिंदु निकाल लिए हैं, प्रतिच्छेदित बिंदु कर रहे हैं। कोणीय बिंदु हमारे कौन कौन से होंगे जो हम कवर कर रहे हैं, पी और यस और आर और बी, ये हमारा कोणीय बिंदु है। कोणीय बिंदु की सहायता से हम इसमें मैक्सिमम और मिनिमम निकाल लेंगे। कोणीय बिंदु देखिए पी एस आर वही है बिंदु, और हमने जेड वाली इसमें समीकरण में रखेंगे। तो एक बिंदु आया 300, एक बिंदु आया 400, एक बिंदु आया 600, 600 डबल। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी हुई 600 और मिनिमम वैल्यू हुई 300। इस तरीके से क्वेश्चन उस पेपर में मैक्सिमम पूछ लेंगे या मिनिमम, या दोनों पूछ सकते हैं। इस तरीके से आप लोग लिखेंगे तो नंबर नहीं कटेंगे। 5 नंबर का सवाल है और लगभग हर साल आया है। धन्यवाद। एक बार देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।